हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8वीं का विषय हिंदी विशिष्ट हाफ ईयरली एग्जाम मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 सेट ए का पेपर गाइस। तो कक्षा 8वीं का पेपर है गाइस, सेट ए। तो आपको पता है गाइस, आपको समय मिलता है 2-2.5 घंटे का। तो विद्यार्थी के लिए निर्देश है निम्नांकित जानकारी अनिवार्यता भरे और दिए गए स्थान में उत्तर लिखे। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर और जिला। कक्षा विषय शिक्षक द्वारा जांच कर प्राप्त किए गए बॉक्स में भरे जाए। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? 26 है और पूर्णांक आपके 60 है। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10। निर्देश, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, माँ वीणा वादिनी से तात्पर्य किस देवी से है? तो इसका आंसर आ जाएगा माँ सरस्वती। दूसरा है आपका, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो इसका आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। तीसरा है आपका, तल्लीन में खालिस्तान उपसर्ग है। तो हम इसे यदि इसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो बनेगा तत् धन लीन। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? तत्। तो आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। यदि गाइस आप इस पेपर का पीडीएफ चाहते हो तो आप studysource.online में जाके वहाँ पे फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो विद सॉल्यूशन। चौथा क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात संदूर वादक थे अलाउद्दीन खां, कुमारगर्व, तानसेन, बिस्मिल्लाह खां। तो जिसका आंसर आपको पता होगा अलाउद्दीन खां। पांचवा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी खालिस्तान पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर आ जाएगा रैदास। छठवां क्वेश्चन है आपका, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। सातवां है आपका, गीता में कुल कितने श्लोक है? तो इसका आंसर आ जाएगा 700। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, सम्राट विक्रमादित्य ने खालिस्तान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा विक्रम। 9वां क्वेश्चन है आपका, इतिहास से संबंधी शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसका जाएगा ऐतिहासिक। 10वां क्वेश्चन है आपका, सिर घोट मोट पर चुटिया थी, लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती थी, पंक्ति में कौन सारस है? तो इसका जाएगा हास्य। अब हमारे आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक। तो हमारा प्रश्न नंबर 11वां है, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। 12वां क्वेश्चन है आपका, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। तो गाइस आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है ये सभी। 13वां क्वेश्चन है आपका, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है? तो संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। आपका 14वां क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन कौन सी बीमारी हो गई थी? डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया। 15वां, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? तो मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है, जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ? तो पटना के पास गंगा, सोन, गंडक नदियों का संगम हुआ। संगम का अर्थ होता है मिलना। 17वां क्वेश्चन है आपका, अमृता देवी का नारा क्या था? तो पेड़ों से लिपटकर वे कहती रही, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान। यही अमृता देवी का नारा था। जो चिपको आंदोलन था गाइस, उससे रिलेटिव थी अमृता देवी। प्रश्न नंबर 18वां, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। 19वां क्वेश्चन आपका, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो गाइस महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी या महिष्मती है। इसके गाइस आपको फ्री में सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर का studysource.online में। 20वां क्वेश्चन आपका, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे?
तो राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी। अब आप क्या चाहते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से 24। 21वां क्वेश्चन आपका, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो गाइस 5 नंबर का है, इसलिए हमें इसे लॉन्ग में लिखना होगा, तभी हमें पूरे आंसर मिल जाएंगे। कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपने के नए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाए। इस तरह सरस्वती देवी ऐसे नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। 22वां क्वेश्चन आपका, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हमें सब में है, कैसे। तो सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। ये शक्ति आत्मविश्वास की है, ये शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं और ना उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया। ये सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए, अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए, बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम ये हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करे और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधियों की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। 23वां क्वेश्चन आपका, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूप भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था। जब जमीन कहीं नहीं दिखती थी और जमीन पक्षियों की पहुंच से बाहर होती थी तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते थे। यदि जमीन दूर या समीप होती थी तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते चले जाते थे और वे जमीन ही उनकी शरण स्थल बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते थे। उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था। यह उस समय होता था जब कुतुबनुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने जहाजों के पक्षी के रूप में चित्रित किया है, अपने आप को जहाज के पक्षी के रूप में चित्रित किया है जो बार बार सभी ओर से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करता है। 24वां क्वेश्चन है आपका, बाढ़ पीड़ितों की क्या आवश्यकताएं होती है, उन्हें किस प्रकार सहयोग दिया जाता है। तो बाढ़ पीड़ितों की सबसे पहली आवश्यकता होती है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की, उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुंचाने की। उस समय उन्हें भोजन, पानी, कपड़े आदि प्राप्त कराने की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने पानी से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन रोगों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर्स सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सबसे अधिक कार्य करती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए औषधि आदि एकत्र कर उन्हें बांट दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। यदि आपको गाइज हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को तुरंत देख सके और तुरंत लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।